उत्तर की ओर मुंह किए हुए 21 बच्चों की पंक्ति में, यानी टोटल बच्चे 21 हैं, कुल जो बच्चे हैं 21 हैं। नितिन शिखा के दाएं तीसरा है। अब ध्यान से समझना, हम जानते हैं इधर से हम लेंगे तो बाएं होता है यानी लेफ्ट, और इधर से लेते हैं तो दाएं होता है यानी राइट, ठीक है ना। नितिन शिखा के दाएं तीसरा है। नितिन जो है शिखा, शिखा को कहीं हम लिख देते हैं शिखा, शिखा के दाएं इधर ना होगा, तो नितिन जो है शिखा के दाएं तीसरा है, इधर हम नितिन कर देते हैं। नितिन जो है शिखा के दाएं तीसरा, यानी ये 3 नंबर पे, यहां से लेके कितने नंबर पे है 3। शिखा जो दाएं छोर से 9वें स्थान पे, शिखा जो है दाएं छोर से कौवे स्थान पे, इधर से ध्यान से समझना, इधर से कितने नंबर पे है 9 नंबर पे है, तो इधर से 9 नंबर पे है, तो इधर से अब आएगा तो ये तो पहले ही ना हो जाएगा जी, तब तो 9 में से ये 3 जाएगा, तब तो ये 6 हो जाएगा, तो दाएं से ये 6 नंबर पे हुआ और दाएं से ये 9 नंबर पर हुआ ना। तो कह रहा है बाएं छोर से नितिन का स्थान, तो अरे भाई दाएं से मालूम हो गया तो बाएं से नहीं हम निकाल लेंगे नितिन का स्थान। टोटल बच्चे कितने हैं, यानी बाएं से नितिन का स्थान, तो टोटल है 21। 21 में से दाएं से हम निकाल लेते हैं, जब माइनस करते हैं तो इसमें एक जोड़ लेते हैं, क्योंकि छठा नंबर जो निकाले हैं किसको निकाले हैं, नितिन को निकाल दिए, तो नितिन का तो स्थान पूछ रहा है, तो एक तो ये रहेगा, 11 में 6 गया 5 और ये +1 और एक जोड़ ले 15 और 1, ऑप्शन सी 32 नंबर। देखो फॉर्मूला और मूला हम लोग को बिल्कुल नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट पे चलना है। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है। सुभाष जो है लड़कों की पंक्ति में बाएं से सुभाष जो है 13 नंबर पर है। अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां नंबर है। लड़कों की पंक्ति में इधर से अरुण कितना नंबर पे है, 10 नंबर पर। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं, इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, कुल 35 बच्चे हैं, तो सुभाष और अरुण के बीच में कितने लड़के हैं, तो क्या करना है भाई, 13 इधर से निकाल लो, 10 इधर से निकालो, बीच में जितना है वो निकाल लो, तो 13 और 10 को जोड़ ले, 13 और 10 कितना होता है, यानी 23। 35 में से अगर हम 23 निकाल देंगे, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो जो 12 बच्चे हैं इसी के ना बीच में होंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है ना। अरे 13 को बच्चा इधर से निकाल लेते हैं, अब 10 को इसमें से निकाल लेते हैं। यार बोल नहीं रहे हो सब, इसीलिए तो नहीं हम डरा जाते हैं कभी कभी। हाँ ना में जवाब तो नहीं दो सब तब ना। चलो अगला क्वेश्चन। 37 लड़के एक कतार में स्कूल भवन की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। आकाश कतार के बाएं सिरे से 15वां है। बाएं से आकाश कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे है। यदि उसे दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, ये श्योर है, अधिकांश गलत भी होगा, लेकिन एक माइंड देखो हम क्या बोले, फॉर्मूला और मूला नहीं लेना, खाली कंसेप्ट लो, कंसेप्ट लो, जो कह रहा है बस वही दिमाग पर रखे रहो और कुछ मत करो। तो दाएं से इसकी स्थिति क्या होगी, तो पहले हम बनाते हैं और तुम लोग को सही जवाब बताना है कि गलत बना रहे हैं या सही बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर से हमारा ये तो बाएं हो गया, ये हमारा बाएं हो गया भाई, और ये हमारा दाएं हो गया। सवाल कर रहा है यदि उसे दाईं छोर से 6 स्थान हटा दिया गया, यानी इधर से ना आकाश को 6 स्थान हटा दिया गया,
1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थान हटा दिया जाए तो दाएं से उसकी स्थिति क्या हुई? तो ये देखो 6 स्थान हटाएंगे तो इधर ना खसकेगा। मान लो इधर से हम लड़का है यहाँ पे बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना? तो इधर से देखो, ये एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, माथा पे नहीं होता, सिर में बर्डन हो जाता है कि कितना पढ़े। हम पढ़ा नहीं रहे, बस जो कह रहा है उसी को हम तुम्हारे दिलों और दिमागों में उतार रहे हैं। 6 गो लड़का को हटा दो, दाहिने से ना हटाना है। 1 2 3 4 5 6, तो कई को बचेगा? 9। यानी बाईं ओर से, बाएं से इसका स्थान कितना हो गया? आकाश का। तो सवाल तो पूछा है दाएं से, तो दाएं से इसकी स्थिति बतला दो। तो दाएं में टोटल बच्चे कितने हैं? 37 है ना। 37 में से 9 घटा ले और एक जोड़ लेंगे। 17 में से 9 गया 8, और ये रहा 2 + 1, 28 और 1 29। बताओ 100% एकदम सही है या नहीं है? 100% सही है। और अक्सर बच्चे जो होंगे ना ऐसे ही बनाएंगे, अक्सर। अब बोलो कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस बात को, कितना लॉजिक ये चीजें दिया हुआ है। 9 गो बच्चे को इसमें से निकाला जा रहा है, 9 बच्चे निकाल दिए गए। तो 9 बच्चे निकालेंगे तो ये जो है, तो 9 गो बच्चे इसमें से हम निकाल दिए। बात को समझना, चलो यहां लिखकर हम समझा रहे हैं। ये 15 नंबर पे है, इसमें से 9 गो बच्चा को निकाल दिया गया। तो हम बाएं से बोल दिए कितना नंबर है? 9 ना, हाँ सॉरी 6 निकालना है। इसमें 6 बच्चा निकाल दिए, तो 6 बच्चा निकाल दिए तो कितना बच गया? 9। बाएं से 9, समझ में आ रहा है? तो टोटल बच्चे तो कितने हैं? 37 है ना जी। तो 9 कहाँ गया? बात समझ में आ रहा है? अरे यार, एगो पंक्ति में लगा है, ये बाएं से है, ऐसे समझो, ये बाएं से है और उधर से दाएं से है। उधर क्या किया गया कि 6 लड़का को बाएं दाएं से क्या किएगा? निकाल देगा। तो निकाल कर वो घरे थोड़े जाएगा। हाँ, तो ये बच्चा क्या करेगा? इधर से निकलेगा, कहेगा हजूर इधर हम लग जा रहे हैं। तो ये इधर लगेगा, तो ये 15 है, तो बाएं से ये कितना हो जाएगा? 6 बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो बाएं से इसमें से इधर से हम निकालेंगे तो खिसिया कर कहेगा तो चल उधर लगा दिया जाए, तो जाकर इधर लग जाएगा, 6 गो इधर लग जाएगा। तो 6 गो इधर लगेगा तब तो इसका स्थान बाएं से बढ़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 15 + 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ में आया? हाँ, अरे मान लो तुम ही हो, इसमें इतने बच्चे हैं, हम कहें कि आगे से इस बच्ची को भगाओ, आगे इसको नहीं बैठाना, तो क्या करोगे? तुम घरे चले जाओगे, कहोगे नहीं नहीं हम बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। तो नंबर तो तुम्हारा चेंज हो गया ना। आगे से तो मान लो कि दूसरे नंबर पे ये है मिताली है, अब पीछे से काउंट किया गया तो ये 10वें नंबर पे आ गई। समझो, अब तुमको कहीं भागो, तुम यहाँ से तुम घर थोड़े जाओगे, कहोगे ना हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे। तो तुम क्या करोगे? जाकर धीरे से पीछे घुस जाओगे, अब बैठ जाओगे। तो 10 पहले 10 थी, तो अब तुम आ गई, तब तो 11वें नंबर पे ना हो जाएगी, उधर से काउंट किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? ये 100 नहीं, ये 200% बच्चा ऐसा ही बनाएगा। अरे दिमाग तो ऐसे ही लगाएगा। समझ में आया? तो जो पंक्ति से निकाले ना उसको कहीं और लगा देना, ये मत घसकाना मत। तो चलो तो कर लेते हैं काम। हाँ, अब बाएं से ये आकाश कितने नंबर पर है? 21 हो गया। तो दाएं से बतलाना है, तो दाएं से टोटल बच्चे कितना है? 37 है। 37 में से 21 घटा लो और 1 इसमें जोड़ लो। क्यों 1 जोड़ते हैं? ये देखो, ये फॉर्मूला और कहीं बहुत जगह तुम वीडियो देखोगे, बहुत ऐसी जगह पढ़ोगे भी ना, तो खूब कहेगा लेफ्ट राइट जोड़ देना, एक उसमें से माइनस कर देना, ये सब काम करना ही नहीं। मेंटलिटी है। अरे हम लोग ऐसे ही ना सोचेंगे जी। 21 हटा रहे हैं तो 21वें नंबर पे तो आकाशवे है, आकाशे को हटा रहे हैं तो आकाश का तो स्थान पूछा है, तो इसलिए आकाश को पकड़ कर रखना है। 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 2 गया 1 + 1, 16 और 1। समझ में आया? इसीलिए हम बोले भाई तनी बताओ ये सही है कि नहीं। एकदम देखो माइंड एकदम
अच्छा लग, इसमें टेंशन भी नहीं हुआ होगा, है ना, इस पर तनी टेंशन चढ़ गया होगा लेकिन जो कॉन्सेप्ट बता है उस पर अब नहीं चढ़ेगा। कितना नंबर? 37। 37 के बाद ये कितना नंबर था जी? 37, 31, 32, 33, ये सॉरी 33 नंबर था, वही तो हम कह रहे हैं। 34 नंबर देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं। सुनीता और रीता, तो सुनीता दाहिनी ओर है तो इधर से हम सुनीता कर लेते हैं क्योंकि इधर से दाहिनी है, और रीता, ये रीता है। दाहिनी ओर से 9वें स्थान पे ये है, अब बाईं ओर से 10वीं नंबर पर रीता है। क्रम पर अगर वे अपनी स्थितियां अदल बदल लेती, अभी कल का क्वेश्चन जो सेट था उसी तरह का था, देखो कितना बढ़िया। ये बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम जो कहे वही बस वही माइंड में लगाना है। कह रहा सुनीता और रीमा अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी ई बबनी कह रही है कि हम रीता के स्थान पे चले जाए, आई बबनी कह रहे हैं कि हम सुनीता के स्थान पे चले जाए। तो भाई स्थान ना चेंज कर रहे हैं, नंबरवा तो चेंज नहीं होगा, तो सुनीता जो है ये रीता का जो स्थान है वही होगा, और सुनीता जो है ये यही होगा। समझ में आ रहा है? स्थान चेंज कर लिए, अदला बदली करते हैं तो सुनीता और रीता क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं। अब देखो सुनीता बाईं ओर से, यानी ये सुनीता जो है बाईं ओर से कितने नंबर पर हो जा रही है? 17वीं। सुनीता दाहिनी ओर से सॉरी सुनीता दाहिनी ओर से कितने नंबर पर हो जा रही है? 17वीं, यानी इधर से, ठीक है। और बाईं ओर से रीमा, सॉरी रीमा है, हम रीता लिखे, कोई बात नहीं, रीमा हो कुछ भी। रीमा जो है 18वीं हो जा रही है, यानी यहां पे ये 18वीं हो जा रही है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। किसी एक से तुम निकाल लो, या तो रीमा से निकाल लो या सुनीता से निकालो, दोनों तरीका से निकालोगे आंसर सेम आएगा। कुल निकालते, देखो यहां दिखला रहे हैं, तो भाई बाएं से 18 और दाएं से 9 ना, ये है 9। इसमें से दोनों में ना रीमा जोड़े हैं, इसमें भी रीमा ले ही है, इसमें भी, तो एगो रीमा को तो भगाएंगे ना, डबल रोल कहां से आएगा? 9 8 17, 1 2 माइनस में 27 में से 1 गया 26, तो रीमा से निकाले है ना। चाहो तो तुम सुनीता से भी निकाल सकते हो, देख लो, अरे देख लो, तेज हो जाने के बाद बड़ी फचर का 10। ये देखो, अब ये देखो, ये बाएं से है 10वां नंबर पर, और ये बाएं से है 10वां नंबर पे सुनीता, और दाएं से है ये 17 नंबर पर। यही क्वेश्चन ना था सेट में, दोनों में सुनीता है, भगाओ एगो सुनीता को, कितना होगा? 10 और 17 27, और 27 में चलो लिख देते हैं, नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। 27 में से 1 गया 26, समझ में आया? तो किसी तरह से बनाओ, आंसर वही आएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से बबलू ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां, यानी ऊपर से 16 और नीचे से 29। ये बबलू है, ये भी बबलू है, और ये भी बबलू है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, यानी 6 बच्चे नहीं भाग लिए, 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस परीक्षा में कितने बच्चे थे? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर नीचे तो यहां दिखा रहा है, सभी बच्चों में बबलू ऊपर से किसवा है, नीचे से इतना है, ठीक है। उस परीक्षा में कितने बच्चे थे? तो कोई दिक्कत नहीं है, दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। नीचे से ऊपर से तो दिया हुआ है, कुल निकालना है तो ऊपर नीचे जोड़ ले, दोनों में बबलू है, एगो बबलू को भगा दें, 9 6 15, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 45 में से 1 गया 44, ये तो बबलू है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया,
प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया यानी परीक्षा में नहीं मतलब बैठे। अब 5 परीक्षा में फेल ही हो गए, तो 5 गो तो फेल हुआ है, तो 5 गो तो इसमें आएगा ना। और यहाँ कह रहा है 6 बच्चे प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए, प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो 6 बच्चे भी तो ऐड होंगे इसमें। समझ में आ रहा है? ये बबलू का स्थान दिखला रहा था, ये परीक्षा में था। समझ लो फिर से एक बार बता देते हैं, हम जानते हैं तुम्हारा दिमाग बड़ी तेज है। हाई पास वाला में से है, हाई पास वाले बबुआ है, ये बबलू जो है ना पास में अपना नंबरिंग बता रहा है कि हम पास में इतने इतने नंबर पे हैं। हाई तो बच्चा 5 गो बच्चा है वो फेल हो गया है, तो फेल में थोड़ी गेंद काउंट हुआ है। फिर 6 गो भाग नहीं लिया प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगिता में ना भाग नहीं लिया है, तो 6 तो इसमें भी होगा। क्लास की बात पूछ रहा है, अरे प्रतियोगिता खेल कूद नहीं होता है। तो जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 और 4 15, 4 और 1 5। तो क्या पूछ रहा है, उस परीक्षा में कितने बच्चे थे, यानी 55 थे। 37 नंबर, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। राजन जो है दाईं ओर से 10वें स्थान पे है, सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पे, सूरज बाईं ओर से भी 10वें स्थान पे। जब वे राजन और सूरज अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं, ई बबुआ आ जाएंगे अब राजन सूरज की जगह पर, और ई बबुआ आ जाएंगे अब राजन की जगह पर। तो सूरज बाईं ओर से 27वां हो जा रहा है, सूरज जो है ये रहा, सूरज जो है बाईं ओर से कितना हो जा रहा है, 27वां, यानी अब ये 27वां हो गया। तो बताएं कि राजन का दाईं ओर से क्या होगा, इसका स्थान हमको दाईं ओर से बतलाना है। तो पहले राजन कितने नंबर पे है, ये तो 10 नंबर पे है, ये हो गया हमारा 10 नंबर है ना। ये तो जगह, अरे नंबरिंग तो वही रहेगा, खाली स्थान में ना चेंज कर रहे हैं। तो इधर से देखो सूरज का स्थान इधर से बाएं से मालूम चल जा रहा है 27, और दाएं से मालूम चल जा रहा है 10, तो कुल निकाल लें, तो 27 + 10, इसमें से एगो निकालेंगे क्योंकि दोनों तरफ सूरज है। 7 2 और 1 3 -1, 37 में से 1 गया 36, कुल तो निकल गया कि कुल कितने बच्चे हैं, 36। अब सवाल जो पूछ रहा है राजन का दाईं ओर से, तो राजन का बाईं ओर से तो मालूम होनी चाहिए। तो राजन का देखो तो बाईं ओर से मालूम चल रहा है, यही है ना राजन। तो राजन बाईं ओर से कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। देखो राजन बाईं ओर से 10 नंबर है, तो दाईं ओर से क्या होगा, दाईं से राजन भैया का स्थान, राजन टोटल 36, और 36 में से बाएं से हम निकाल लेते हैं राजन को, और इसमें एक जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं इसलिए क्योंकि राजनवे को निकाल रहे हैं, राजनवे को पूछ रहा है। 36 में से 10 गया 26, और 26 और 1 यानी दाएं से कितना होगा, 27वां। जो ऑप्शन 25वां है, 29वां है, 26वां है और 10वां है, और इसमें इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में ऐसा होता है, जब इनमें से कोई नहीं आएगा ना फिर चेक करेंगे कहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से ही अपना बनाना सब। 38 नंबर, 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां है, नयन जो है दाएं से 14वां है। पंक्ति में अरुण जो है नयन के दाएं तीसरा है, सॉरी नयन के बाएं, तो ये नयन है ना, तो नयन के दाएं तो ये होगा, अब बाएं ये होगा, तो नयन अरुण जो है नयन के बाएं तीसरा है, यानी अरुण इधर हो जा रहा है, और ये तीसरे नंबर पर है। तो ये नयन कितने नंबर पर है ये पहले हम देखते हैं, दाएं से ये 14 नंबर पे है ना, और 3 इधर ये बढ़ रहा है, तो कितना हुआ 14 और 3, तो ये दाएं से 17 नंबर पे ना अरुण आ गया। पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान था। टोटल कितने बच्चे हैं ये देख ले, टोटल 25 है, 25 में से 17 को निकाल ले, इसमें एक जोड़ लेंगे, कितना होगा, 15 में से 7 ये 8, और ये खत्म +1, 8 और 1 9, यानी अरुण जो है बाएं से कितने नंबर पर होगा, 9 नंबर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
39 नंबर। एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उनमें समीर बाएं से 17वां, ज्योति दाएं से दूसरा है। ये है हमारा समीर 17 नंबर पर है, और ज्योति दाएं, तथा ज्योति के दाएं दूसरा है। सॉरी, यहां समझना, समीर बाएं से 17वां है, यानी इधर से ये 17वां नंबर पे है, ठीक है। तथा ज्योति के दाएं दूसरा है। ये जो है ना, ये ज्योति अगर यहां बैठेगी, ज्योति के ये दाएं दूसरा हो रहा है, तो ये कितने नंबर पर होगा? तो 2 इसमें से तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 17 में से 2 गया 15, यानी बाएं से ज्योति 15 नंबर पे हो गई। तो उस पंक्ति में दाएं से 15वां है, सॉरी इसमें अभी आगे भी कह रहा था, जो कि उस पंक्ति में दाएं से 15वां है। अब देखो ये ज्योति का बोल रहे हैं ना, ज्योति का ये तो हमारा बाएं से हम निकाल लिए, और ये भी कह रहा है कि जो यानी ज्योति जो है दाएं से 15वां है, दाएं से कितना नंबर पे है? 15 नंबर पर है। तो बाएं से ज्योति 15, बाएं से 15, दाएं से भी 15 निकल गया दोनों तरफ से। तो उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो कुल कितने हैं? 15 प्लस 15, इसमें से एक माइनस करेंगे क्योंकि ज्योति दोनों में है। 15 15 30, 30 में से गया। नेक्स्ट 40 नंबर। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चों में क्यू दाएं छोर से 8वां है। क्यू जो है दाएं छोर से कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। क्यू और डी के बीच 10 बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, क्यू और डी के बीच, डी इधर लगा देते हैं, अब क्यू डी के बीच 10 बच्चे हैं, ठीक है। बाएं छोर से डी पंक्ति में डी का स्थान। अब एक बात बताओ, हम डी अपने से नहीं इधर लगाए हैं, हम इधर भी तो डी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। यानी डी का एक पक्का जो स्थान होता है वो नहीं दिया है किस साइड से, इसका मतलब इसमें क्या है? आंकड़े अपर्याप्त है, यानी ऑप्शन जो होगा डी होगा। अरे डी तो एक निश्चित जगह देना चाहिए ना, बाएं से डी या दाएं से, ये तो दे ही नहीं रहा है, खाली कह रहा है क्यू और डी के बीच में इतने। अरे तो क्यू और डी के बीच में है तो डी कहीं भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। कुछ छात्र पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है भाई। दिलीप और हेमंत के 7 छात्रों ने अलग अलग रखा है। अगर हेमंत दाहिनी ओर से सिरे से 8वां है, हेमंत दाहिने सिरे से कितने नंबर पर है? 8वां नंबर पे है, ठीक है। तो दिलीप बाएं सिरे से कौवा नंबर पे है, दिलीप का पूछ रहा है। दिलीप का बाएं ओर से पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, यहां तो हेमंत ये दे दिया है, ठीक है, बाएं छोर से ये दिलीप का दे रहा है ना, तो कहने का मतलब किसी एक का तो कोई कंडीशन नहीं मालूम है। अरे हेमंत दाएं से मालूम चल गया, बाएं से मालूम चल रहा है इस कितना नंबर पे है, तो कुल नहीं जब निकलेगा तो ये कहां से बबुआ का निकाला जाएगा? ये बबुआ यानी आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है, इसमें भी आंकड़े अपर्याप्त। जब तक पूरा नहीं मालूम चलेगा तब तक किसी एक का पोजीशन नहीं ज्ञात किया जा सकता है। 42 नंबर। एक कक्षा में बीजू ऊपर से 8वें स्थान पे है, ऊपर से 8वें स्थान पे ये बीजू आम खाए हो सब, बढ़िया आम था होता है। जबकि संजय नीचे से 29वां है, नीचे से संजय 29वां है। उस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कह रहा है कि बीजू जो है ऊपर से 8वें स्थान पे है, संजय नीचे से 29वां स्थान पे है। क्या निकालना संभव है? दोनों का दिशा कहां मालूम चल रहा है? इस बीजू है, हो सकता है कि नीचे से बीजू कितना नंबर पे तो मालूम ही नहीं चल रहा है, यानी ये भी संभव नहीं है निकालना, इसलिए हमारा आंसर क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी।
ठीक है, अभी नहीं, देख लो ऑप्शन दिया भी होगा, 9 9 9 8 17, 2 और 1 3, 1 माइनस कर लेते हैं, यही ना करते हैं, माइनस तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये बीजू भैया अलग है, संजय भैया अलग है, समझ में आ रहा है। तो 37 देखो तो ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन में पहले ही दे दिया है ए, एग्जाम में आएगा ना मारेगा सब फटाक ना ए। अब 36 भी दिया है क्या, नहीं 36 नहीं दिया, लेकिन नॉन ऑफ दिस दिया है, सावधानी पूर्वक बनाना है। 43 नंबर, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से बढ़ा हुआ, बाएं से रितेश भैया है 12 नंबर पे, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, सुधीर जो है ये सुधीर है, दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं वो चौथा था, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं समझो। कह रहा है सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं वो चौथा था, रितेश से दाएं चौथा, तो रितेश का तो दाएं ये होगा ना, तो ये चौथा नंबर पे है, कितने नंबर पे है, चौथा, 1 2 3 और ये 4 तो इसी पे है, चौथा नंबर पे है, तो रितेश का हम ये चौथा नंबर पे है, तो ये रितेश बाएं से बढ़ा हुआ है, तो बाएं से इसका मालूम कर ले क्या, तो 12 और 4, समझ में आया। अब एक ही की जगह पर सुधीर का बाएं से भी निकल गया और बाएं से भी निकल गया, ये रहा बाएं से भी निकल गया और ये दाएं से भी निकला हुआ है, सुधीर का निकला है ना दोनों, तो कुल पूछ रहा है निकाल लो, 16 प्लस 22, दोनों में भैया सुधीर है, भैया सुधीर, एगो सुधीर को निकाल दो। अब ये मत समझना कि डबल रोल नहीं होता है, डबल रोल वाला मत काम कर लेना, नहीं बहुत लोग होते हैं ना कि दो डबल रोल नहीं हो सकता है, ये मत काम करना है। 6 2 8, 1 2 3 -1, 38 में से गया 37, बोलो कोई दिक्कत है इसमें तो, ठीक है। तो 43 तक हम बता दिए, इसके आगे जो भी बने उसको बनाना, उसके बाद आगे देखा